जो उनके परिवार वाले हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि उंगलियों पर गिनकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी उंगलियां हैं उसके अंदर ही अंदर जो है वो मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे। और पॉसिबिलिटी भी कोई साधारण पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना। और सही में उंगलियों पर गिन के ही दिन अब बच चुके हैं उनके आने के। अगर आप मनीष कश्यप के फैन हैं या समर्थक हैं तो जब भी आप सोशल मीडिया खोल रहे होंगे तो आपको एक चीज सुनने को मिल रही होगी कि मौसम बदलने वाला है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है कि मौसम बदलने वाला है। मनीष कश्यप से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप कुछ ही दिनों में जेल से बाहर होंगे। अभी तक ना जाने कितने चैनलों पर कितनी सारी बातें निकल के आई हैं, कितने सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें बनाई हैं कि मनीष कश्यप बाहर निकल चुके हैं, इस तारीख को मनीष कश्यप बाहर निकल रहे हैं, उस तारीख को मनीष कश्यप बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत सीरियस है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बातचीत की, मनीष कश्यप के परिवार से बातचीत की, मनीष कश्यप से जुड़े हुए उन तमाम लोगों से बातचीत की जो कहीं ना कहीं कानूनन रूप से मनीष कश्यप के साथ रहे हैं, और आगे क्या होने वाला है उनसे बात करके हम आपको बताएंगे। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं कि मनीष कश्यप कब जेल से बाहर आएंगे। इस बात की सटीक जानकारी चलिए आपको एक ऐसे इंसान से दिलवाते हैं जो एक वकील सह पत्रकार हैं, जिन्होंने मनीष कश्यप के लिए काफी संघर्ष किया है। और जब मनीष कश्यप जेल के बाहर होंगे उनके संघर्षों में वकील साहब का भी एक नाम होगा। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने और इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि मनीष कश्यप के समर्थकों तक ये वीडियो पहुंच जाए, और जो काफी दिनों से परेशान हैं, बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि कब उन्हें सन ऑफ बिहार का दर्शन होगा, तो उन्हें इस बात की जानकारी मिले। चलिए फोन लगाते हैं एसके पंकज सर को और जानते हैं कि क्या सटीक जानकारी है। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू सर, अभी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि मनीष कश्यप को लेकर काफी ज्यादा बातें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि मौसम बदलने वाला है। क्या कुछ कहना चाहिएगा? मौसम बदलने वाला है लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप पर जितने भी मामले थे, जितने केसेस दर्ज थे उनके खिलाफ, जी आप लोग जानते हैं लगभग 12 केस उनके खिलाफ थे। जी जी। तो 6 मामले तो अकेले तमिलनाडु में दर्ज हुए थे जी। 4 ईओयू ने किया था और 2 लगभग जो है जी। वो बेतिया में पहले से दर्ज थे, जो मेरी जानकारी में है। जी। तो पहले ही आपने भी खबर चलाया था या हम लोगों ने भी बयान वगैरह दिया था जी कि 6 के 6 मामलों में डिफॉल्ट बेल मिल गया है उनको। हाँ। बचे 4 मामले जो कि ये ईओयू थाने में आर्थिक अपराध इकाई के थाने में दर्ज था। तो उसमें उनको 2 मामले में पहले से बेल्ड आउट थे वो, और 2 मामले उनके खिलाफ लंबित थे, थोड़ा लंबा खींच रहा था। अच्छा। उसी में से एक मामले में लास्ट सप्ताह, यानी आज हम लोग संडे को बात कर रहे हैं, तो इसके पहले वाला जो सप्ताह था जी जी, उसमें जो है वो दर्ज थे, उसमें उनको बेल मिल गया। अच्छा। तो जब उनको इन सारे मामलों में बेल मिल गया, 11 मामलों में लगभग वो उनको बेल मिल चुका है। बेतिया के दोनों मामलों में एक में बेल मिल चुका है और एक में न्याय मिल चुका है। जी जी। न्याय मिलने की राह पर है, यानी निकलने का रास्ता उनका प्रशस्त हो गया। जी। एने से जो बहुत बड़ा हर्डल था, एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग जो था, जी, वो भी हट गया। मतलब रास्ते एक एक करके क्लियर होते गए। क्लियर होते गए, रास्ते तो बहुत मुश्किल थे उनके, लेकिन क्लियर होते गए। अब बचा हुआ है मात्र एक मामला जी, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। जी। तो कहने का मतलब है कि उस एक मामले में जाहिर सी बात है कि उतने दिनों में बेल मिल सकता है अगर न्यायपालिका पर हम लोगों को भरोसा है, जो कि न्यायपालिका ने उस भरोसे पर हम लोगों को हमेशा न्याय देने का काम किया है। जी, मतलब जो एक मामले के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मतलब कैसा मामला है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता सकते हैं क्या? ईओयू वाला ही मामला है। अच्छा, ईओयू वाला ही मामला है। हाँ, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। ईओयू वाला ही मामला है। जो एक और बचा हुआ है उसमें भी ईश्वर ने अगर चाहा, भगवान ने चाहा, न्यायालय की कृपा दृष्टि हुई, जी जी, तो बहुत जल्द जेल से बाहर हो जाएंगे। और एक चीज देखिए कि जो प्रोसेस है उसके आधार पे कोई भी एडवर्ट्स बताते हैं। जी जी जी, मतलब एक पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी है जो आप बता रहे हैं। प्रोसेस जो है इतने दिनों में पूरा हो जाए, और पॉसिबिलिटी भी कोई साधारण पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सेम काइंड ऑफ केस में जी, जब
हर जगह से बेल मिल चुका है, तो एक मामला बचा हुआ है, तो हम लोग तो पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक हो ही सकते हैं, आशावादी हो ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सर संघर्ष बहुत लंबा रहा है, मनीष कश्यप का भी रहा है, आपने भी अपनी तरफ से जो भी कानूनन चीज़ें थी वो आपने लोगों तक पहुंचाई है, हमने भी जो भी प्रयास था वो किया है। तो लग रहा है कि जो ये कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, उस वो आज चीज़ें साबित हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई की जीत हो रही है, धीरे धीरे सच्चाई का रास्ता खुल रहा है। सच्चाई पर जो बादल चढ़ा हुआ था, सच्चाई की रोशनी पर जो सत्ताधारियों और अहंकारियों का एक बादल था, उसको न्यायालय धीरे से धीरे हटा रहा है। जी जैसा आपने कहा कि हम लोगों ने लंबा संघर्ष भी किया इन चीजों के लिए, तो अदालत में भी संघर्ष चला, जी जी अदालत के बाहर भी संघर्ष चला। उस संघर्ष की एक बहुत बड़ी मजबूत संगिनी आप भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। संघर्ष की जी अरे आपकी पत्रकारिता भी बहुत अच्छी लग रही है, जिस तरह से आपने उस बच्ची का दुख दर्द समाज को दिखाया, जी जी और जिस तरह से आप जो है वो एक एपिसोड चलाई थी जो हमारी माताओं बहनों का, जो जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा सृजन होता है उसको लोग एक टैबू मानते थे, उसको आपने जो है वो बिहार के जन जन तक पहुंचाया, गांव गरीबों में पहुंचाया। तो ये मुझे अच्छा लगता है। इन दिनों आपकी पत्रकारिता भी काबिले तारीफ है। और आपकी पत्रकारिता के बारे में एक और मैं बात बता दूं जी कि ये एक ऐसी पत्रकारिता है कि लोग कहते हैं ना कि अगर आपको वायरल होना है तो गलत शब्दों का प्रयोग करना होगा सही या बात। बहुत एग्रेसिवली बोलना होगा, तो आप उसकी एक्सेप्शन है कि मानक भाषा का प्रयोग करते हुए, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए भी कोई व्यक्ति एक जाना माना चेहरा बन सकता है, एक जाना माना जर्नलिस्ट बन सकता है। सबसे पहले सर आपने इतना अच्छा बोला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जैसे लोग जब बताते हैं हमारा काम कैसा चल रहा है तो एक मोटिवेशन ऑफ सोर्स होता है हमारे लिए, लगता है कि जो काम हो रहा है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है। बाकी आज मनीष कश्यप जी के लिए स्पेशली मैं बात करना चाह रही थी, तो गिना जाए तो कितने दिन, क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियोस देख लिए हैं जो उनके समर्थक हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि उंगलियों पर गिनकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी उंगलियां हैं उसके अंदर ही अंदर जो है वो मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा इस बारे में? बिल्कुल सही बात है। आप उंगलियों पर गिनिए और न्यायालय पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। जी मनीष कश्यप जल्द बाहर आएंगे और सही में उंगलियों पर गिन के ही दिन अब बच चुके हैं जी। उनके आने के। जी लेकिन जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उंगली कितनी बार गिनना है। ये है वो अदालत के कहीं ना कहीं फैसले की प्रोफेसी करना, यानी भविष्यवाणी करने जैसा हो। बिल्कुल बिल्कुल जब एवरीथिंग इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, जी हाउ शुड आई मेक एनी काइंड ऑफ प्रोफेसी बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग अ सिंपल एडवोकेट ओनली। जी जी इसलिए हम जो है वो कहते हैं कि उंगलियों पर गिने हुए दिन रह गए हैं मनीष कश्यप के आने के। जी। बस ये चीज है कि कितनी बार उंगली गिनना है ये मैं नहीं बता रहा हूँ। तो भगवान ने चाहा तो ज्यादा बार नहीं उंगली दोहराना पड़ेगा। जी जी जी। तो जितने समर्थक हैं उनको हम ये चीज़ बता सकते हैं कि पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी बन रही है। और आपकी तरफ से जो कानूनन चीज़ें आपने बताई, केसेस के बारे में बताया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हमारे मन में जो बातें थी, और जो डाउट होता है वो एक वकील या फिर एक जो है वो वकील सह पत्रकार आप कहते हैं, और हमने देखा भी आपके काम को, तो मुझे लगता है कि आपकी बातों से ज़्यादा भरोसा मुझे लगता है कि और कहीं बातों पे नहीं हो पाता मुझे, इसलिए मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। तो सर इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। यहाँ मैं क्लियर कर दूं जी जी कि लोगों का एक चीज है हमेशा से, जैसे जब छठ के बाद अदालत खुले बिहार में जी खुले, जी तो लोगों ने आशा लगाया कि छठ के बाद तुरंत आ जाएंगे। हाँ कोर्ट का तो एक प्रोसेस होता है ना, जब आप बेल पिटीशन फाइल करते हैं उसके बाद में मांगा जाता है, केस डायरी मांगा जाता है, एलसीआर आता है, जी उसके बाद तब जा करके फैसला होता है। बिल्कुल जो समय लगता है, जो प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है वो तो सबके लिए है, बिल्कुल वो बिल्कुल। तो सबके लिए बराबर है। हाँ तो यही सब चीज था, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो सारे समस्याओं का अंत हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जुड़ने के लिए, इन सारी बातों को करने के लिए सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो है वो बधाई के लिए कॉल आपके पास जाएगी और आपका कॉल मेरे पास आएगा, और एक फिर से हम जो है वीडियो हंसते मुस्कुराते हुए बनाएंगे कि लीजिए आपका सन ऑफ बिहार बिहार के अंदर जो है वो घूमेगा अब। भगवान करे ऐसा ही हो। जी सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत।
तो अभी हम एसके पंकज सर से बात कर रहे थे और आपने देखा कि किस तरीके से वकील साहब ने सारी बातों को एक एक करके हमें समझाया है। लेकिन हमें न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए। अपनी अनुमान एक तरफ होती है और कोर्ट की जो डिसीजंस होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन हमें ये भरोसा रख सकते हैं कि जैसे मनीष कश्यप इतनी सारी चुनौतियों को पार करके अब एक केस पर आके पहुंच गए हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है कि मनीष कश्यप जल्दी से जल्दी जेल के बाहर होंगे। और जैसा वकील साहब ने कहा कि अब आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि मनीष कश्यप कितने दिनों में बाहर होंगे। तो इनकी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा अंदाजा लग रहा है कि खुशखबरी बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाली है। खैर, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे साथ जरूर शेयर करें और बाकी इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, सटीक जानकारी पहुंचे कि आखिर मनीष कश्यप के केस का क्या अपडेट है और कब तक मनीष कश्यप जेल के बाहर होंगे।